हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब? चलो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ये हमारे क्लास 10th के थर्ड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से है। और वैसे अगर देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, व्हाट इट इज बेसिकली, इट्स अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. Okay, oxygen is a non-metal, so it's a reaction between metal and non-metal. So start करते हैं. Now keep calm and take deep oxygen. Okay, so now first of all, जब metal और non-metal react करते हैं तो ये form करते हैं ionic compounds. Okay, generally ऐसा हमेशा नहीं है, but ionic compounds form होते हैं. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से ही शुरू करते हैं. सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम. मुझे सोडियम कहाँ दिख रहा है? आई कैन लोकेट सोडियम हियर. Okay, so my metal is sodium and I am reacting it with oxygen. Where is oxygen located? You can see it is located here. So the oxidation state of sodium is one away from the one more from the noble gases. So the oxidation state of sodium is it's +1. और ऑक्सीजन को देखो, ये 2 स्टेप दूर है. किससे? नोबल गैसेस से. तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2. ओके, सो जो रिएक्शन हो रहा है Na+O2, व्हाट आई एम गेटिंग, द प्रोडक्ट इज एज Na2O. Na2O कैसे बना है साइड में देख लेते हैं. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ sodium is 1 and oxidation state of oxygen is -2. वही क्रिस क्रॉस वाला क्लास 9th का ले आओ. ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जारी है Na2 हियर एंड सोडियम की 1. आई कैन राइट दिस एज Na2O. ओके, सो दिस इज माय प्रोडक्ट. और अभी के लिए हमारे स्कूल्स में, हमारे टेक्स्ट बुक में यही रिएक्शन दिया है, विच इज फाइन. बट when you will study chemistry in detail you will come to know कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है. ओके, मतलब ऐसे है बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग. पर वो आगे के लिए है, मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ. क्या होता है, जब सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो ये मिल रहा है दिस इज ओनली 80%. ये मेजर प्रोडक्ट है. और जो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एक्चुअली Na+O2 परऑक्साइड मिलता है. Na2O2. ओके, इस Na2O2 को हम कर सकते हैं कन्वर्ट सोडियम ऑक्साइड में. कैसे? बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर. इसका बहुत टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब हीट कर देंगे, तो हमें ये सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा. ओके, और ये होता है 20%. बट हमारे बुक्स में और इफ इट इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम, योर टीचर इज आस्किंग स्टिक टू द फर्स्ट इक्वेशन ओनली. ओके, अभी आपको इस सेकेंड वाली इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली लुक एट द रिएक्शन विथ सेकेंड or the first one most reactive metal, which is potassium. How potassium reacts? Potassium reacts with oxygen in the same way sodium reacts. The product I'm going to get here is K2O. Balance the equation, it will be twice potassium reacting with oxygen and I will get potassium oxide. ओके, सिमिलरली अब हमारी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इससे और एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो आफ्टर सोडियम पोटेशियम आई कैन डू द रिएक्शन विथ कैल्शियम. नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू रिएक्ट ऑक्सीजन with calcium, that is calcium reacting with oxygen, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है that is CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. यहाँ पे Ca2O नहीं मिलेगा. और क्यों नहीं मिल रहा है? पोजीशन देखो कैल्शियम की कहाँ है. कैल्शियम इज लोकेटेड हियर. इट इज टू प्लेस already, it is 2 places away from noble gases and oxygen, so its oxidation state will be, for calcium oxidation state will be +2. ठीक है, कैल्शियम की वैसे ही +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की है -2.
सो जब यहाँ पे क्रॉस होगा सो इट विल बी ओनली CaO। इन द सेम वे मुझे मैग्नीशियम का बताओ, मैग्नीशियम के साथ क्या होगा जब मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से। लुक एट द पीरियोडिक टेबल, मैग्नीशियम कहाँ दिख रहा है, कैल्शियम के ऊपर। तो मैग्नीशियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। सो मैग्नीशियम इज +2, ऑक्सीजन इज -2, द प्रोडक्ट विल बी MgO। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं है राइट नाउ दिस आर बैलेंस रिएक्शंस। ओके, अब वैसे ही और देख लेते हैं हाउ aluminium reacts with oxygen to give Al2O3। और एक और देख लेते हैं which is Zn reacting with oxygen to give ZnO। The properties of the oxide formed by aluminium and zinc will be different than the properties of the rest of the कंपाउंड्स। ये हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा और एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं विच आर विथ आयरन एंड कॉपर। इनके जो रिएक्शन है इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आयरन और कॉपर एक तो बहुत इजीली रिएक्ट नहीं होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, इवन देन दे डोंट रिएक्ट इजीली। आयरन फिलिंग्स रिएक्ट हो जाएंगी और जो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी Fe3O4। और कॉपर तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होता है। हाँ, बहुत देर अगर उसे हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्लैक सब्सटेंस, एक ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी विच विल बी ऑफ कॉपर ऑक्साइड। डोंट वरी, ये Fe3O4 और कॉपर ऑक्साइड का बारे में हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। राइट नाउ लुक केयरफुली, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, द रिएक्शन ऑफ sodium and potassium with oxygen can take place at room temperature। ओके, सोडियम और पोटेशियम का जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने रिएक्टिव मेटल है, दे डोंट नीड एन एक्स्ट्रा एनर्जी। उनमें खुद में बहुत एनर्जी है और वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। बट दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे रिक्वायर सम energy। Okay, so slight heat is required here, slight heat is required here। और उसके बाद जो ये एल्यूमिनियम और कार्बन, यू नो इट्स अ नॉन मेटल, तो मैं कार्बन को हटा रही हूँ। कार्बन और जिंक की अगर बात करें, ठीक है, तो इन्हें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए, दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीट। और आफ्टर दैट दिस आयरन और कॉपर दे रिफ्यूज टू रिएक्ट, दे आर नॉट रिएक्टिंग। ऐसा नहीं है कि दे डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन है, दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट सेशन। ओके, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं। बट यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा विथ एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर नॉट बेसिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय। ओके।